हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों आज की क्लास में। दोस्तों आज की जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं आज की क्लास में, जो कि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट और खास क्लास है दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, तो इसे लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें, और रिवीजन क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, तो इसे लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक भी जरूर कर देना। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन कोट कहता है कि सफलता 4 चीजों से मिलती है। पहली है कि जिंदगी का लक्ष्य तय करो, और दूसरा है अच्छी शिक्षा, और तीसरा है कड़ी मेहनत, और चौथा है धैर्य। दोस्तों अगर ये 4 चीजें हैं आपके पास तो आपको सफलता जरूर से जरूर और 100% मिल जाएगी। अगर आपने अपना लक्ष्य तय नहीं किया, इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर गुम है तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिनाई होती है आपको लक्ष्य तक जाने में। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा, आपको अपना एग्जामिनेशन तय करना होगा। उसके बाद उसके बारे में आपको पढ़ाई करनी होगी, शिक्षा लेनी होगी और मेहनत भी करनी होगी बहुत सारी दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज तो आपको धैर्य रखनी होगी। ऐसा नहीं कि मतलब चलो कभी एक बार में नहीं हुआ या फिर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप अपना धैर्य खो के अपना दूसरा कुछ सोच ले। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, आपसे जरूर होगा। इसी के साथ लगे रहे, मेहनत करते रहे, आपको आपकी सफलता जो है जरूर मिल जाएगी। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the United Nations World Geospatial Congress 2022 held in डैश। तो दोस्तों क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानीय कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया। दोस्तों कहाँ पे किया था? क्या बेंगलोर में किए, मुंबई में किए, हैदराबाद में किए, पुणे में किए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल भी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट डैश बिकम्स डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूएस फाइनेंस एजेंसी इन जुलाई 2023। तो दोस्तों भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ डैश जुलाई 2023 में अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। तो दोस्तों किसके, क्या नीतू बिष्ट कौन बने, या फिर रोशनी नादर मल्होत्रा, या फिर निशा बिस्वाल, या फिर लीना नायर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा निशा बिस्वाल, जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन अमेरिकन पॉलिसी एक्सपर्ट। एक मिनट दोस्तों, हाँ यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉपुलेशन। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? क्या वो गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, हरियाणा है? तो दोस्तों सिक्किम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम एसआई यूनिट। दोस्तों निम्नलिखित में से किस युग्म में समान एसआई मात्रक है? क्या वो संवेग और बल में है, या फिर कार्य और ऊर्जा में है, बल और दूरी में है, बल और दाब में है? तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो रहा है बिल्कुल भी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर कंट्रीब्यूशन टू विच स्पोर्ट गेम डिड बीसी सुरेश रिसीव द ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिसे कहते हैं, फॉर द ईयर 2022। जो बीसी सुरेश को किस खेल में योगदान के लिए वर्ष 2022 का ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों क्या वो हॉकी में, या फिर वॉलीबॉल, या फिर कबड्डी, या फिर टेबल टेनिस? तो दोस्तों कबड्डी है वो, कबड्डी, इसे ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द आइडेंटिफाइड एज द नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार फॉर द मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स। दोस्तों जो एमपीआई से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया? दोस्तों
जो क्या वो नीति आयोग है, या फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम आयोग है, या फिर राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर पहला जो है अपना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच रिवर फ्लो थ्रू दो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दोस्तों जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से होकर कौन सी नदी बहती है दोस्तों? क्या वो गंगा, यमुना, सोन या फिर नर्मदा? तो दोस्तों सोन नदी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है अपना यहाँ पे एकदम से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ स्कूल चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस एंड ब्लीडिंग गम्स enhancing including the intake of which of the following can be helpful to him। तो दोस्तों विद्यालय के एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़ों से रक्त बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किसके सेवन से जो वृद्ध बच्चे के लिए सहायक होगी? तो दोस्तों क्या वो चावल से होगा, या फिर आंवला, दूध या फिर गुड़? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आंवला। आंवला जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक आइडेंटिसिटी इंटेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम इज डैश। तो दोस्तों क्या पूछा गया है? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता की इकाई डैश है दोस्तों। क्या वो गॉस है, या फिर कैंडेला है, या फिर वेबर है, या फिर ऑस्ट्रेड है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल भी सही है। ऑस्ट्रेड जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही है दोस्तों। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोदी एंड सुल्तान नुसरत शाह thus establishing Mughal rule in India, the Battle of Dash in 1529 में। दोस्तों क्या पूछा गया है कि बाबर ने 1529 में डैश की लड़ाई में महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया, और इस तरह भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। तो दोस्तों किसे हराया उसने, कौन से युद्ध में हराया था? क्या वो चौसा युद्ध था, या फिर खानवा, या फिर घाघरा, या फिर कन्नौज? तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है घाघरा, जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन द नेचर्स वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025। तो दोस्तों कौन सा देश है जो 2025 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों क्या वो बहरीन है, या फिर ओमान है, या फिर संयुक्त अरब अमीरात है, या फिर कतर है? तो दोस्तों यूएई बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? क्या वो हीरालाल जेके सुंदास गनिया है, या फिर विजन कुमार मुखर्जी हैं, या फिर मेहर चंद्र महाजन है, या फिर एम पतंजलि शास्त्री हैं? तो दोस्तों हीरालाल जेकिन सुंदास जो है कनिया बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पीवी सिंधु अ फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स ऑफ इंडिया वॉन डैश ओपन टाइटल इन जुलाई 2022। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जुलाई 2022 में डैश ओपन खिताब जीता था। तो दोस्तों थाईलैंड, भारत, डेनमार्क या सिंगापुर? तो दोस्तों सिंगापुर जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एज ऑफ 2020 विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट प्रोवन कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों 2020 तक किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित कोयला भंडार है? क्या वो भारत है, या फिर चीन है, या फिर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, या फिर रसिया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना एकदम सही बैठ रहा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अ बैंक दैट हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ डैश
and above qualifying for the scheduled bank category as listed in the RBI Act 1934। तो दोस्तों एक बैंक जिसके पास डैश और उसके अधिक से अधिक की चुकता पूंजी है वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में सूचीबद्ध अनुसूची बैंक श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करता है। तो कितना, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख, 5 लाख या फिर 4 लाख। तो दोस्तों 5 लाख जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स इन 2011 सेंसस वर रिकॉर्डेड एज डैश एंड डैश परसेंटेज रिस्पेक्टिवली। दोस्तों 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर को क्रमशः परसेंटेज और डैश परसेंटेज के रूप में दर्ज किया गया था। तो दोस्तों वो कौन सा नंबर है गाइस, वो है 82.14 और 65.46। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है, इसके याद जरूर रखना दोस्तों। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विथ रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म्स सिलबम थैंक ट एंड द थोड़ा। तो दोस्तों क्या पूछा गया, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सिलम्बम थैंग ट और थोड़ा का सही वर्णन है। तो दोस्तों क्या वो शास्त्रीय नृत्य रूप है या फिर संगीत वाद्य यंत्र है या फिर युद्ध कला नृत्य है या फिर भारत के कठपुतली रूप है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है युद्ध कला नृत्य जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द न्यू 500 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स इन द महात्मा गांधी सीरीज हैव द मोटिव ऑफ डैश ऑन द रिजर्व। तो दोस्तों भारतीय महात्मा गांधी श्रृंखला में नए 5000 मूल वर्ग के बैंक नोटों के पूछे की तरफ डैश का एक रूपांकन है। तो दोस्तों क्या है, क्या वो सांची स्तूप है या फिर सूर्य मंदिर है, फिर लाल किला है या फिर मंगलयान है। तो दोस्तों लाल किला जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही पहचाना जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द इंडियन 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। दोस्तों क्या वो लक्षद्वीप है या फिर अंडमान निकोबार महाद्वीप है या फिर द्वीप समूह है या फिर पुडुचेरी है या फिर दमन एंड दीव है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल भी सही हो जाता है, जो कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है सही हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन द फ्रंट रनर कैटेगरी ऑफ द जल जीवन संरक्षण 2023। दोस्तों कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, या फिर जम्मू है, लेह है, श्रीनगर है, उधमपुर है। तो दोस्तों श्रीनगर जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रिट दैट इज इशूड to secure the release of the person under illegal detention। दोस्तों क्या पूछा गया है कि वह रिट जो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी बंदी के तहत रिहा करने के लिए जारी किया जाता है, क्या वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है या फिर परमादेश रिट है या फिर अधिकार परीक्षा रिट है या फिर उत्प्रेषण रिट है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच रीजन ऑफ द कंट्री कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371J ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371J के तहत देश की किस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया है, क्या वो नागालैंड है, हैदराबाद कर्नाटका है या फिर महाराष्ट्र और गुजरात या फिर लद्दाख है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद कर्नाटका जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटें जो है सबसे अधिक हैं।
पूछा गया क्या वो पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, राजस्थान। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। तो दोस्तों शिक्षा और अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? क्या वो 15 अगस्त 2009 में, या फिर 26 अगस्त 2010 में, या फिर 1 अप्रैल 2009, या फिर 1 अप्रैल 2010 में? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 जो है बिल्कुल भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द नेशनल एम्बलम। तो दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है? क्या वो सत्यमेव जयते है, या फिर वंदे मातरम है, या फिर जन गण मन है, या फिर भारत माता की जय? तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि रोज डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती रहे। और अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके। तो दोस्तों आई होप आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों बने रहें हमारे चैनल के साथ और करते रहें रिवीजन। डेली के 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।